दोस्तों, हम सब ने हवाई जहाज को देखा है और आपने कभी न कभी तो इसमें सफ़र भी जरूर किया होगा। लेकिन क्या आपको दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज के बारे में पता है? ये हवाई जहाज इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली था कि 4 आर्मी टैंक को एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अब ये दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज इस दुनिया में नहीं रहा। इस हवाई जहाज को कब और कहां बनाया गया था और ये हवाई जहाज कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू मेरे दोस्त। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर लेना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 1970 के दशक में सोवियत यूनियन ने रॉकेट बूस्टर्स, स्पेस शटल और कई अन्य स्पेस व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कार्गो प्लेन VMT एटलांट को बनाया था। लेकिन ये प्लेन ज्यादा भारी भरकम सामान को लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि इस प्लेन का साइज छोटा था और दूसरा रीजन, इस प्लेन में सिर्फ 4 ही इंजन्स थे और वो भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे। इसीलिए सोवियत यूनियन ने दूसरा एक बड़ा कार्गो प्लेन बनाने का डिसीजन ले लिया। 1980 के दशक में एंटेनोव डिजाइन ब्यूरो, जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, उसने एक कार्गो प्लेन एंटेनोव AN-124 रसलन को बनाया था। बाद में इसी कंपनी द्वारा इस प्लेन को एक बड़ा कार्गो प्लेन बनाने के लिए मॉडिफाई करने का डिसीजन ले लिया और ऐसा करने से टाइम भी बच जाएगा। एंटेनोव AN-124 का साइज को बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ विंग्स को भी थोड़ा फैला दिया, 2 एक्स्ट्रा इंजन्स को भी इंस्टॉल कर दिया और व्हील्स की संख्या बढ़ाकर 32 कर दिया गया। इस प्लेन में भारी भरकम सामान को आसानी से लोड और अनलोड किया जा सके, इसके लिए प्लेन की नोज को कुछ इस तरह से बनाया गया कि पूरा का पूरा नोज खुल के ऊपर की तरफ हो जाए। इसी तरह और भी कई सारे मॉडिफिकेशंस करके फाइनली एंटेनोव AN-225 मरिया तैयार हो गया। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो इसकी लंबाई 84 मीटर था और इसकी विंग स्पैन यानी चौड़ाई 88.4 मीटर था। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 18.1 मीटर था। इसका एम्प्टी वेट 2,85,000 kg था। इसका कैपेसिटी 2,50,000 kg था। इसका फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 3 लाख kg से भी ज्यादा फ्यूल डाला जा सकता था और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6,40,000 kg था। 21 दिसंबर 1988 को इस प्लेन ने पहली बार उड़ान भरी और इस पहली उड़ान के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया। इतना विशाल प्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखना एक एक्साइटिंग नज़ारा था। वैसे तो इस प्लेन को स्पेस शटल, रॉकेट बूस्टर्स और कई अन्य स्पेस व्हीकल्स को कैरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद स्पेस प्रोग्राम भी बंद हो गया और ये प्लेन बिना किसी यूज के एक फालतू डब्बे की तरह पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद इस प्लेन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भारी भरकम सामान को ले जाने के लिए यूज किया जाने लगा। इसके साथ ही साथ आपदा के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जब सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तब एंटेनोव AN-225 ही था जिसने अलग अलग देशों में मेडिकल सप्लाई को पहुंचाया था। इस प्लेन ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। 11 सितंबर 2001 में एक ही बार में 4 बैटल टैंक्स, जिसका टोटल वजन 253.82 टन था, वो 4 बैटल टैंक्स को लेके इस प्लेन ने 10,750 मीटर के अल्टीट्यूड में उड़ान भरी थी। 11 अगस्त 2009 में एक जनरेटर जिसका वजन 189 टन था, उसको आर्मेनिया में स्थित एक पावर प्लांट के लिए इसी प्लेन द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था। ऐसे ही और भी कई सारे रिकॉर्ड्स एंटेनोव AN-225 के नाम दर्ज हैं।
जिस प्लेन ने दुनिया के कई सारे देशों में इतना ज्यादा मदद पहुंचाया था, उसी प्लेन का अंत कुछ इस तरह हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है, उसमें रशिया ने इस प्लेन को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि ये प्लेन यूक्रेन के लिए एक ताकत था। एंटोनोव AN-225 जो कभी आसमान में राज करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब ऐसा है विशाल प्लेन को दोबारा बनाया जाएगा कि नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।